केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर जोर देते हुए आज किसान 4 घंटे के लिए रेल रोको आंदोलन करेंगे। किसानों ने कहा कि इस दौरान किसी भी तरह की तोड़फोड़ और हिंसा नहीं की जाएगी। यह आंदोलन दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक चलेगा। किसानों ने इस दौरान पूरे देश में रेल रोकने का ऐलान किया है। किसानों के रेल रोको आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। रेलवे की कोशिश है कि न ट्रेनें रुकें, न रेलवे की संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचे। रेलवे ने आंदोलन को देखते हुए कुछ ट्रेनों का समय भी बदला है, लेकिन किसी भी ट्रेन को रद्द नहीं किया गया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हापुड़ से मौजूद हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। रवीश, यहां पर रेलवे की तरफ से तैयारियां की गई हैं कि इसका ज्यादा असर ना हो। परिमल कुमार भी हमारे साथ मौजूद है, उनका भी रुख करेंगे। रवीश, किस तरह की तैयारियां रेलवे द्वारा की गई है? 12 से 4 घंटे का वक्त काफी अहम हो जाता है। तैयारियों के बारे में बताया। और किसान नेताओं ने हालांकि कहा है कि कोई हिंसा नहीं होगी। हमने देखा था ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले की जो घटना हुई, किसान आंदोलन उस दौरान बदनाम हुआ। किसानों की तरफ से भी क्या कोशिशें वो भी बताएं। जी देखिए जया, जो किसान नेता हैं वो कल ही बोल चुके हैं कि किसी भी तरीके की हिंसा नहीं की जाएगी और बदतमीजी नहीं की जाएगी यात्रियों के साथ में। रेल रोकने का जो अभियान है वहां पर जब किसान नेता जाएंगे तो बाकायदा दूध और मट्ठा पिलाएंगे यात्रियों को और यात्रियों से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगेंगे कि आपको जो परेशानी हुई उसके लिए हमें माफ़ करिए। तो किसान नेता जो राकेश टिकैत हैं वो ये बोल रहे हैं कि यात्रियों को परेशानी नहीं दी जाएगी, लेकिन फिर भी जो है वो रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अगर मैं पश्चिमी यूपी की बात करूं तो धौलाना, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर जैसे जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर सुरक्षा बंदोबस्त मजबूत किया गया है और यहाँ पर बाकायदा 4 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है ताकि अगर सुरक्षा से संबंधित कोई निर्णय लेना हो तो उस पर तुरंत निर्णय लिया जा सके। सुरक्षा की जहाँ तक बात है तो यूपी पुलिस को भी सचेत किया गया है। आरपीएफ की भी तैनाती जो है वो की गई है, लेकिन 12 से 4 बजे के बीच में देखना होगा कि कितनी ट्रेनें चलती हैं, क्योंकि कई सारी ट्रेनों का समय भी बदला गया है और 65% ट्रेनें अभी फ़िलहाल चल रही हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना हो सकता है कि यात्रियों को ना करना पड़े। और जो किसान नेताओं ने संकेत भी दिए हैं कि उनका ये जो रेलवे का चक्का जाम है ये बहुत ही माइल्ड होगा, मतलब बहुत बड़े स्तर पर और इस तरीके से रोक कर और घंटों जो है वो ट्रेन को नहीं रोका जाएगा। तो कोशिश यही है कि जिस तरीके से 26 जनवरी को घटना आई थी, इस अभियान में उस तरीके की घटना दोबारा न होने पाए। यही वजह है कि किसान नेता बार बार ये कह रहे हैं कि यात्रियों को कोई परेशानी नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन फिर भी प्रशासन अलर्ट पर है। रवीश, परिमल भी है हमारे साथ। रवीश बता रहे थे कि नेताओं की किस तरह की तैयारी है। थोड़ी सी उन्होंने रेलवे की तैयारियों पे भी प्रकाश डाला है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से पिछली हुई घटनाओं का सीख लेते हुए रेलवे ने किस तरह से अपनी पूरी तैयारी रखी है, और दूसरा कौन कौन से ऐसे रूट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा इफेक्ट हो सकता है और लोग परेशान ना हो या अपनी यात्रा को पूरा कर पाए वक्त पे। क्या इसके लिए भी कुछ सुनिश्चित किया जा सका है? देखिए, गंभीरता का अंदाजा शारिक इस बात से लगाया जा सकता है कि एमएचए जो गृह मंत्रालय है उसने भी मीटिंग किया है कल रेलवे के अधिकारियों के साथ, जिसमें चेयरमैन रेलवे बोर्ड और डीजी आरपीएफ उसमें शामिल थे। जो उनकी तैयारी है उसको लेकर उन्होंने ब्रीफ किया है उनको कि हमारी इस तरह की तैयारी। तो एमएचए सीधे तौर पे इसमें इन्वॉल्व है, पहली चीज़। दूसरी नंबर चीज़ ये कि 2 दिनों से मीटिंग का दौर चला है। मंगलवार और बुधवार लगातार मीटिंग का दौर जो है वो चलता रहा, जिसमें जो जोन होते हैं 16 जोन है रेलवे में, वहाँ के जीएम से लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 दिन बातचीत की गई है और तैयारियों का जायजा लिया गया है। उनको ये निर्देश दिया गया है कि जो इलाके के डीएम और एसपी हैं उनके संपर्क में रहे, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त रूप से अभियान चलाने की बात है। आरपीएफ और जीआरपी क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है तो वहाँ पर स्टेट से कोऑर्डिनेट करने की बात कही गई है, जिसमें डीएम और एसपी से संपर्क साधने की बात है। जहाँ पे आरपीएफ की बात है तो 20 बटालियन की बात की गई है, अतिरिक्त 20 बटालियन की तैनाती होगी। और वो एक बटालियन की बात करें तो 100 से 125 के आसपास जवान उसमें रहते हैं। तो ये तमाम तैनाती की बात की गई है। दूसरी नंबर चीज़ ये कि चिंता सबसे बड़ी इसी बात को लेकर है कि ट्रैक पर लोग इकट्ठा ना हो और ट्रेनों के परिचालन में व्यवधान ना आए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है
कि 4 घंटे का कॉल दिया गया है तो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात रेलवे नहीं मान रही है, लेकिन अपनी तैयारी करना ज़रूरी है तो तैयारी किया है। परेशानी यात्रियों की जरूर बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर 4 घंटे तक कहीं ट्रेन रोकी जाती है तो मुश्किलें ज़रूर बढ़ेंगी, लेकिन तैयारियां पूरी की गई है। जिसमें जो असर पड़ने वाली जगह है उसमें कहा जा रहा है कि पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं। तो इन तमाम जगहों पे जहां पे किसान मूवमेंट बहुत जोर पकड़ा है वहां पर असर पड़ने की बात है। बिहार और बंगाल हमने इसलिए कहा क्योंकि बिहार में ये कहा गया कि कुछ एक डिवीजन, समस्तीपुर और दानापुर डिवीजन में असर पड़ने की बात है, क्योंकि वहां पे जो पार्टी वो पहले भी इस तरह के आंदोलन करते रहे जिसका असर होता है। बंगाल को लेकर इसलिए कहा गया कि बंगाल में कोई भी आंदोलन अगर हम देखते हैं तो वहां पर भी असर पड़ता है। तो ये तमाम जगह जहां पे असर पड़ने की बात है। कैंसिलेशन की बात नहीं है, जैसा जया ने बताया कि कोई ट्रेन कैंसिल नहीं किया गया है, रिशेड्यूल और रेगुलेट करने की बात जरूर है।